नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो कुछ दिनों पहले हमने एक इसी तरह के विषय की थोड़ी चर्चा की थी। उसमें भी पब्लिशिंग क्षेत्र से ही एक महान पत्रकार थे, संपादक थे, प्रगतिशील थे और उनके साथ में उनकी एक प्रगतिशील चेली थी। तो उस चेली ने कहा कि मेरे साथ ये हो गया है। मतलब देखो, दोनों प्रगतिशील थे तो एक अलग तरह की कहानी के तंतु थे। तो उसकी बात तो एक अलग थी। मतलब बात यह है कि भाई, प्रगतिशील कोई बलात्कारी हो कैसे सकता है? और जबकि दोनों, भाई पुरुष भी प्रगतिशील हो और उसकी महिला मित्र भी प्रगतिशील की नई जो है ना ऊर्जा से लबरेज हो, यानी कि नौजवान हो और वो थोड़ा अधेड़ हो, तो वहाँ एक अलग कहानी है, वहाँ एक अलग केमिस्ट्री, बात कुछ और थी। लेकिन यहाँ भी कुछ बात उससे मिली जुली है। अब यहाँ पे वहाँ पे दो तीन बात थी कि एक तो वो प्रगतिशील एडिटर था, फिर उसकी एक प्रगतिशील चेली थी, फिर उनके बीच में जो भी कुछ झंझट हुआ वो हुआ। फिर जब उस चेली ने परेशान होकर के अपने प्रगतिशील मित्र के अनेक प्रगतिशील जमावड़े के मित्रों से ये विनती करी, ये शिकायत की कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने उसको बता दिया, चुप, ये बहुत ही ग्रेट आदमी है, ये बहुत ही बड़ा बुद्धिजीवी आदमी है। ऐसा बुद्धिजीवी इस दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं है। बहुत ही दयालु आदमी है, पेट लवर है, और उसके बाद में इतने सारे उसके जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल्स हैं। अब तुम नई नई आई हो, अपने गुरु के ऊपर ये बातें करती हो, टप भाग जाओ यहाँ से। तो ये जी एक प्रगतिशील बलात्कारी और हैं जिनका नाम है तरुण तेजपाल। इन्होंने तो और भी महान काम किया है। लेकिन पूरे देश का प्रगतिशील लेखक समाज, प्रगतिशील जिसको कहते हैं एक्टिविस्ट समाज, एनजीओ, नारीवादी, जेएनयू मतलब जलाने विश्वविद्यालय के महान बुद्धिजीवी छात्र, और पूरा का पूरा वामपंथी एक तरह से माना जाए, यानी कि प्रगतिशील। तो प्रगतिशील समाज में भयंकर शांति है। भाई, प्रगतिशीलों के कई जो मठाधीश हैं, यानी कि रवीश कुमार हैं, राजदीप खड़देसाई है, और भी बहुत सारे लोग हैं। पहले विनोद मेहता भी थे, कई एक्टर हैं, दिलीप ताहिल वगैरह, कई जो है वो राजनीतिज्ञ हैं। तो ये दिल्ली के अपने साथी की, देखो साहब, ये जो प्रगतिशील व्यक्ति था, देखो वो भी प्रगतिशील व्यक्ति दिल्ली के लुटियन गैंग का एक सम्मानित सदस्य था। और ये तरुण तेजपाल जो दूसरा एक, जिसको 10 साल की सजा हो गई है, ये एक भिन्नता है पुरानी बातचीत में और इसके अंदर। और इसमें मुख्य बात यह है कि जिसके साथ में ये प्रयत्न हुआ, मतलब ये बलात्कार का प्रयत्न हुआ या पे उसको बलात्कार हुआ, जैसा कानून में माना गया, तो 10 साल की सजा दी गई है। तो अब पूरा प्रगतिशील समाज जो मौन व्रत धारण किए हुए है कि अपने एक साथी को, जो वो प्रगतिशीलता का झंडा उठाए चल रहा था, जो कि जो है वो संघियों पे आक्रमण कर रहा था लगातार, हैं, जॉर्ज फर्नांडिस पे किया आक्रमण, फिर बंगारू लक्ष्मण का वो ₹1,00,000 दे दिए, आज तक उसकी बात होती है। कई इस तरह के महान काम किए थे। गोधरा कांड की कोई कहते हैं कि बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग की थी। तो उस अच्छी रिपोर्टिंग को देख करके फिर इनके गंतव्य मंथन के फिर बाद में अलग चर्चा की जाएगी। अभी तो यह है कि एक प्रगतिशील बलात्कारी को सजा हो गई है। अब ये केस कब हुआ, यानी कि ये दुर्घटना कब हुई, और दुर्घटना का जो है वो पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि बड़ी ही रोचक है। बड़े स्केल की 70 mm जिसको कहते हैं ना, या पैनासोनिक विजन या और भी कोई विजन होगा, उसकी है कि ये उस समय प्रगतिशीलता का दिल्ली में राज था। तो ये जो है, ये तो मतलब नगीने थे, ये तो दिल्ली के लुटियन के नगीनों में से एक थे श्रीमान तरुण तेजपाल।
एक थिंक फेस्ट करते थे, यानी कि उसमें सोच के विद्वान लोग गोवा में जाकर के गंभीर चिंतन के अंदर जो है अपना समय लगा देते थे कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, कौन सा रास्ता निकलेगा, कौन सा सही है, क्या गलती हो रही है, देश किधर जा रहा है, दुनिया किधर जा रही है, गाजा में क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। मतलब इतने बड़े झमेलों की बड़ी भारी छानबीन के लिए इन्होंने एक थिंक फेस्ट रखा। अब थिंक फेस्ट का जलवा देखो, महान अभिनेता हॉलीवुड से रॉबर्ट डी नीरो पधारे। यानी कि आप देखिए उसका स्केल देखिए आप, और इनका जलवा देखिए आप, और इनकी जो इन्फ्लुएंस देखिए कि भाई सारी कंपनियां हैं तो भाई लाखों करोड़ों का काम होगा। भाई ये इस तरह के जो प्रगतिशील लोग हैं, भाई अभी प्रगतिशील लोगों ने और उनके साथियों ने तो दिल्ली में ये रेव पार्टी की है तिलचट्टों की, उसमें भी कहते हैं कि पता नहीं कितने करोड़ का है। तो ये उन्हीं के साथी हैं। अब ये जो उछल रहे थे यहाँ पे आकर के जंतर मंतर पे, उनमें से एक बंदा नहीं बोलेगा इसके बारे में, क्योंकि ये भी प्रगतिशील है। हाँ, तो हम भटक रहे हैं, हम वापस 1913 के नवंबर की बात है शायद, वहाँ पले जाते हैं। यानी कि वो कालखंड क्या था? वो कालखंड ये था कि पूरे देश में प्रगतिशीलता की पताका फैल रही थी, और तरुण तेजपाल जैसे प्रगतिशील महान इन्फ्लुएंसर और दिल्ली के नगीने गोवा में जाकर के एक गहन मनन चिंतन का शिविर लगा रहे थे, जिसमें दुनिया भर के और हॉलीवुड के रॉबर्ट डी नीरो पधारे मुख्य अतिथि। तो वहाँ खाना पीना हुआ, गहन चिंतन हुआ, देश समाज और दुनिया को क्या दृष्टि वहाँ से मिली होगी वो तो फिर दोबारा देखेंगे। लेकिन उसमें रॉबर्ट नीरो साहब ने कहा होगा कि भाई अब साहब है ना, वो तो स्लीप है ना, तो फिर उन्होंने कहा चलिए आपको छोड़ने चलते हैं। तो क्या हुआ कि अब इसमें एक बात जो रह गई बतानी, वो यहाँ वो उस चरित्र का यहाँ पे उसका परिचय दे देते हैं, है ना। तो इनका एक घनिष्ठ मित्र था, उस घनिष्ठ मित्र की पुत्री, जो इनकी पुत्री की मतलब निकट सहेली थी, उसको उनको अपने तहलका मैगजीन में या जो भी कुछ इनके थे, मतलब पब्लिशर थे ना, तहलका नावल लिखे हैं हमने इनको जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल में कई सारी जो है वो गप्पे मारते हुए और अपने नावल के बारे में मीटिंग माई, मतलब असैसिन ऐसा कुछ था। तो ये ज्ञानी आदमी तो है भाई साहब, क्योंकि देखिए दिल्ली के लुटियन मीडिया में जो भी धमाका करते हैं, जो उसके सितारे हैं, नगीने हैं, वो ज्ञानी अवश्य होते हैं लफाजी करने की। और मैं देखो प्रगतिशील व्यक्ति अगर लफाजी नहीं करेगा तो क्या संगी करेंगे? वो तो कर ही नहीं सकते। तो ये तो एक जाना पहचाना सत्य है। तो वहाँ पे गोवा में थिंक फेस्ट हो रहा है, रॉबर्ट डी नीरो महान अभिनेता आए हुए हैं। अब महान अभिनेता को ज़्यादा हो गई, खाना खा लिया, हॉलीवुड का एक्टर है, उसने कहा स्लीप वेयर इज़ माय रूम। तो फिर अब ये जो रॉबर्ट नीरो साहब थे, इनकी केयर टेकर मतलब मैनेजर उस बच्ची को लगा दिया, जो उनके मित्र की बच्ची थी और इनकी बच्ची की मुख्य दोस्त सहेली थी। तो रॉबर्ट डी नीरो जैसे महान अभिनेता से, यानी कि ये बालिका तो के सामने तो कितनी बड़ी दुनिया खड़ी हो गई होगी। खैर उसकी बात अलग है। तो ये तरुण तेजपाल साहब भी डगमगा रहे होंगे, जैसा भी समय बताया गया है, रात का समय था। रॉबर्ट डी नीरो अपने कमरे में जा रहे हैं, तो दृश्य देखिए कि रॉबर्ट डी नीरो लिफ्ट में है, तरुण तेजपाल उनके साथ में किसी गहन विषय पे, उनकी फिल्म पे, उनके अभिनय पे बातचीत कर रहे होंगे, और ये बालिका सुन रही होगी दो महान व्यक्तियों की बातचीत, उससे कितना कुछ सीख रही होगी। उसको आज से 50 साल बाद ये क्षण उसको अपने बच्चों पोतों को बताने के लिए रहेगा कि रॉबर्ट डी नीरो के साथ में मैंने उनको होस्ट किया था, आई वॉज हिज होस्टेस। वो ये खाना खाते थे, वो ये पहनते थे, वो इतने बजे तैरने जाते थे, उनकी मुख्य डिश ये थी, और उनको मैंने गोवा में क्या परचेजिंग कराई, उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दी, ये सब बातें चल रही होंगी।
तो फिर रॉबर्ट डी नीरो साहब और इस अपने महान प्रगतिशील की बातचीत समाप्त हुई होगी, या रॉबर्ट डी नीरो ने गुड बाय गुड नाइट कर दिया होगा, दरवाज़ा बंद हो गया होगा। अब ये दोनों, यानी कि एक महान प्रगतिशील पत्रकार जो कि अब नशे में है, और उसकी बहुत चक्की रही हुई, बहुत ही सहमी हुई या बहुत ही उत्साही उसकी जो है वो असिस्टेंट, जिसको उसने एक महान काम दिया है दुनिया के महानतम अभिनेता को होस्ट करने का, है ना, उसका ध्यान रखने का, होटल में भी इनको कोई कमी नहीं पड़े, इनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर घूमना घामना सब तुम व्यवस्था करोगे, तो उस बालिका ने व्यवस्था की होगी। अब ये दोनों लिफ्ट में जाते हैं, और लिफ्ट में जाते ही कहते हैं, ऐसा बताया जाता है, अनपार्डनेबल सिन, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा किया जिस पे इनको शर्मिंदगी हुई, उन्होंने मेल लिखा, है ना, तो वहाँ पे जाके उस बालिका के साथ में उन्हें कुछ गंभीर, जो जिसको बलात्कार कहा जा सकता है, उस प्रकार के प्रयास किया। और फिर उस बालिका ने शिकायत कर दी, फिर पुलिस को शिकायत हो गई, पुलिस ने केस दायर कर दिया, है ना, और उसके बाद के अंदर फिर केस चलता रहा। तो सारे के सारे प्रगतिशील उस समय के जितने भी प्रगतिशील पत्रकार थे, जितने भी प्रगतिशील अभिनेता थे, यानी कि प्रगतिशीलों का पूरा जमावड़ा वो इन प्रोग्रेसिव तरुण तेजपाल की रक्षा में आ गया। कहते नहीं, वो लड़की तो लगी नहीं रही है कि उसको इसके ऊपर कोई इतना बड़ा धक्का लगा हो। भाई जिसके साथ ऐसी घटना हो जाए वो तो रो रो करके कमरे में बंद होकर के अपनी नानी को याद करेगी, उसको तो चलने फिरने की शक्ति नहीं रहेगी। ये तो घूम रही है, ब्रेकफास्ट भी कर रही है, चाय भी पी रही है, अपने साथियों से बात कर रही है, जो काम करना कर रही है, तो हम कैसे मान लें कि इसके साथ बलात्कार हुआ है या उसका प्रयत्न हुआ है। तो आप देखिए वामपंथियों की जुडिशरी में बड़ी पैठ है, बस इतना ही कह सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिकली तरीके से अपने माओवादियों आदि इत्यादि को बचाने के लिए, भाई उधर माओवादी जेल में पहुंचता है, दिल्ली से फौज पहुंच जाती है वहाँ पे, कहीं भी पटना में या झारखंड में या कहीं भी जहाँ पे वो माओवादी, तो एक छोटे से उसके अंदर बड़े बड़े दिल्ली के धुरंधर वकील पहुंच जाते हैं। तो आप देखो क्या सीन होता होगा, पूरा प्रेस वहाँ पहुंच गई, सारा फोकस चला गया कि एक माओवादी जो बेचारा समाज सेवी है उसको पुलिस हो रही है, देश का तंत्र कितना परेशान कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मतलब इतना प्रभाव है। तो उन्होंने कुल मिलाकर के ये हुआ कि 1921 में इनको बरी कर दिया गया। लेकिन गोवा की सरकार, जो कि कहते हैं कि संघी सरकार है, तो वो संघी सरकार है, गोवा की सरकार, वो हाई कोर्ट में चली गई। अब हाई कोर्ट से निर्णय आ गया है, यानी कि गोवा की बेंच का निर्णय यहाँ लगाई गई बम्बई में। इन्होंने कहा कि बाहर मुकदमा चलेगा, ऐसा कुछ है, क्योंकि गोवा में मुझे न्याय नहीं मिलेगा। वे प्रगतिशीलों को किसी संघी जगह में या राज्य में कैसे न्याय मिल जाए। तो साहब अब यहाँ पहुँच गए, तो अब इनको 10 साल की सज़ा हो गई है। अब पूरे के पूरे प्रगतिशील समाज में एक सन्नाटा छाया हुआ है। अब सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। रवीश कुमार जैसा वाचाल आदमी, अगर मान लीजिए किसी जाने माने अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले या राष्ट्रवादी समझे जाने वाले पत्रकार, हम नाम क्यों लें किसी का, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते, तो आप देखिए कि रवीश कुमार हर दिन में 10 वीडियो बनाता। अजीत अंजुम है, और फिर बाद में अपने खाजदी सरद फड़ाई है, वो भी इसी तरह के उसमें लग जाता, और पता नहीं कितने कितने। तो उसमें उस ज़माने के पहले जब इनको छोड़ा गया तो जो प्रसन्नता जाहिर हुई, और जिस तरह से जो है वो शैंपेन पार्टियां हुई, तो अभी सन्नाटा है। यानी कि देखिए एक प्रगतिशील स्थापित हो गया है। तरुण ताजपाल एक प्रगतिशील तो है ना, और वो एक बलात्कारी सिद्ध हो गया, 10 साल की सज़ा मिल गई है। अब केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या होगा देखेंगे। लेकिन सारे के सारे नारीवादी, सारे के सारे पितृसत्ता विरोधी, सारे के सारे माइसोजेनी के विरोधी, सारे के सारे मतलब पता नहीं किसकी हर चीज़ के विरोधी, दुनिया के परिवर्तन के समर्थक, अत्याचारों के समर्थक, स्त्री अत्याचारों पर के झंडा उठाने वाले सभी योद्धा अभी सदमे में हैं, चुप हैं, क्योंकि उनका एक प्रगतिशील व्यक्ति, प्रगतिशील पत्रकार को 10 साल की सज़ा हो गई है बलात्कार के जो है वो अपराध करने के लिए।
तो आप देखिए देश के ज्ञानी, देश की दुनिया देने वाले और जेएनयू के ये छोरे छोरियां जो कि कुछ दिनों पहले वहाँ पर नाच रहे थे रेव पार्टी में, लाखों करोड़ों पैसे हैं इनके पास में, है ना। पार्टी भी 5 स्टार में करते हैं। ये क्रांति बड़ी गजब की है भाई साहब, लेकिन हम वेशांतर कर रहे हैं। तो यहीं पे रहते हैं कि एक प्रगतिशील बलात्कारी वो सिद्ध हो गया, 10 साल की सज़ा मिल गई। इसके दूरगामी परिणाम कैसे होंगे उनको हम देखेंगे, और आवश्यकता होगी तो उस पर दोबारा से बातचीत करेंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और एक निवेदन जो है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो हिडन होता है बेसिकली, उसको आप ओपन कर दें तो उससे हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।